हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू लर्न फास्ट। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर जिनको बहुत जल्दी चीज़ें याद नहीं होती हैं, बार बार पढ़ना पड़ता है और अगर एक बार याद हो गया तो वो भूल जाते हैं। आप लोग पढ़ा हुआ याद कैसे रखें? तो ये जो दो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको समझना जरूरी है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी चीजों को याद कर सकें और याद किया हुआ लंबे टाइम तक अपने दिमाग में रिटेन कर सकें। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीटली मैं फैक्ट के बेस पे बात करने वाला हूं। चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो आपके आने वाले टाइम के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली चीजें। सो गाइस, मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से तसल्ली से इस वीडियो को एंड तक देख लें ताकि आपको अच्छी चीजें जो है समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। As you all know, my name is Mohammad Azam. I have worked as an assistant professor in GGS IP University Delhi for more than 3 years. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप लोग ये प्लीज करके चले जाना एट दी एंड। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे इस दिमाग के अंदर जो हमारा ब्रेन होता है इसमें कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें हमें बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करता है चीजों को याद करने में और रिटेन करने में। तो हमारे माइंड के तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है सेरेब्रम, जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं, जो कि आगे का हिस्सा होता है, ये वाला पार्ट। फिर होता है आपका सेरेबलम, जो कि आपका नीचे वाला पार्ट होता है, इस जगह पर नीचे की तरफ धसा हुआ होता है, जस्ट इसके नीचे होता है ये वाला पार्ट। और एक होता है आपका ब्रेन स्टेम। ये क्या होता है? ये चीजों को हमें ज्वाइंट करके रखता है, इसको और इसको आपस में ज्वाइंट करने में हेल्प करता है। तो हमारे माइंड के ब्रेन के टोटल तीन पार्ट है। अब हमें इनको समझना पड़ेगा, तभी आप चीजें समझ पाओगे कि हम ऐसा क्यों होता है कि किसी का माइंड बहुत ज्यादा तेज होता है। हम कहते हैं ना कि इसका माइंड तो बहुत तेज है, ये बच्चा तो पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो वो ऐसे क्यों होता है और आप भी अच्छी कैसे बन सकते हो? अगर आप इन चीजों को समझ जाओगे तो डेफिनेटली आप भी उन चीजों को कॉम्पीट कर पाओगे उन स्टूडेंट से जिनको चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। तो चलिए समझते हैं इन तीनों पार्ट्स को, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी ट्रिक है, कौन सी टिप्स है जिनको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो चीजें आपको जल्दी याद हो जाएंगी। तो पहला, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, दैट इज सेरेब्रम। अब गाइस, सेरेब्रम क्या होता है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन एंड इज कंपोज्ड ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। इट परफॉर्म्स हायर फंक्शंस लाइक इंटरप्रेटिंग टच, विजन जिससे आप देखते हो, हियरिंग जिससे आप सुनते हो, एज वेल एज स्पीच जिससे आप बोल पाते हो। अगर मैं बोल पा रहा हूं दैट इज सेरेब्रम की हेल्प से। रीजनिंग, जिससे आप रीजनिंग लगाते हो, क्वेश्चंस करते हो कि ऐसा क्यों है। इमोशंस, जो आप रोते हो या फिर हंसते हो। लर्निंग, जिससे आप चीजें सीखते हो, याद करते हो। तो लर्निंग वाला जो पार्ट है हमारे ब्रेन का, दैट इज सेरेब्रम। एंड फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। तो गाइज यहाँ पर जो सेरेब्रम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। और जो तीनों पार्ट है इसमें से, तीनों पार्ट में से आपका सेरेब्रम पहला पार्ट है जो कि हमें लर्निंग में हमारी हेल्प करता है। तो हमें सेरेब्रम को समझना है कि सेरेब्रम कैसे काम करता है। अगर आप ये समझ गए कि हमारा माइंड जो है ये वाला पार्ट कैसे काम करता है तो डेफिनेटली आपको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। सेरेबेलम ये वाला क्या काम करता है? ये जो हमारा पार्ट होता है हमारी माइंड का, ये नीचे वाला बीच वाला पार्ट होता है जो पीछे की साइड होता है। इट्स फंक्शन इज टू कोऑर्डिनेट मसल्स मूवमेंट्स, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस। ये बैलेंस बनाता है हमारी बॉडी का। जब आप खड़े होते हो ना दो पैर से, तो आप गिरते क्यों नहीं हो? कभी सोचा है कि आप खड़े होते गिर गए? क्योंकि हमारे तीन या चार होने चाहिए। जैसे कार होती है ना, कार की चार पहिए होते हैं तो खड़ी हो पाती है, लेकिन बाइक के दो व्हील्स होते हैं तो वो गिर जाती है जब तक आप उसको स्टैंड पे नहीं लगाओगे। तो इंसान को स्टैंड पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे अंदर बैलेंस करने का जो काम है वो सेरेबेलम करता है कि अगर इंसान दो पैरों पे खड़ा हुआ तो वो गिरे ना, वो खड़ा रहे। तो हमारा जो बैलेंस करने का काम है, पोस्चर मेंटेन करने का काम है, वो सेरेबेलम करता है। तो सेरेबेलम कौन सा है? समझ में आ गया होगा आपको सेरेबेलम कौन सा है। ये वाला पार्ट जो यहाँ पर नीचे की तरफ होता है, मतलब यहाँ पर इस तरफ जो होता है, दैट इज सेरेबेलम। अगर हम इस पार्ट को निकाल देना आपके माइंड से तो आप गिर जाओगे, आप खड़े नहीं हो पाओगे क्योंकि आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट होता है आपका ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम क्या होता है? ये कनेक्ट करता है सेरेब्रम को और सेरेबेलम को, मतलब दो जो पार्ट हमारे माइंड के उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है ब्रेन स्टेम। और इसके कुछ और फंक्शन भी है, जैसे ब्रीदिंग, हम सांस लेते हैं, हार्ट रेट जो हमारा दिल धड़कता है, बॉडी का टेम्परेचर हो गया, वेक एंड स्लीप साइकिल, डाइजेशन खाना पचाना, स्नीजिंग छींकना, खांसना और वॉमिट करना, स्वेलिंग करना, ये जो चीजें हैं, ये जो ऑटोमेटिक जो चीजें होती हैं वो हमारा ब्रेन स्टेम करता है। अब आप अपने आप से पूछोगे नहीं कि सर हमें सांस लेने चाहिए नहीं लेना चाहिए, सांस तो आप लेते हो, तो ब्रीदिंग तो आप करते हो। ये ऑटोमेटिक जो होते हैं काम वो कौन करता है? ब्रेन स्टेम करता है। मैक्सिमम बच्चों को पता होगा क्योंकि ये 7th 8th 10th क्लास में आप सभी ने पढ़ा होगा, जब आप बचपन में साइंस पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो यहाँ पर खांसना छींकना ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये ब्रेन स्टेम जो है हमारी बॉडी का काम कर रहा होता है। अब हम समझेंगे उन चीजों को कि जिसकी वजह से आपको सेरेब्रम पे कमांड करनी है, जो हमारा माइंड है, जो हमारे लर्निंग में हेल्प करता है। तो इसमें हम कमांड कैसे करें? तो गाइज, कमांड करने के लिए आपने देखा होगा कभी भी जब आप सोचते हो, अपने दिमाग पे जोर डालते हो,
तब आपके माइंड का ये वाला हिस्सा जो है काम कर रहा होता है। जब आप मतलब आपके जो हाथ है ना, जो आपकी उंगलियां हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पहुंच जाती हैं क्योंकि आप सोच रहे होते हो। तो कहने का मतलब है कि जो ये वाला पार्ट है ना आगे का, जो यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, यही है हमारा सेरेबेलम, जो कि हमें चीजों को याद करने में और चीजों को लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रखने में हेल्प करता है। तो हम इसी को समझेंगे, यही हमारा मेन हमारे ब्रेन का पार्ट है जिसको कि हमें समझना है। तो गाइस, अब कौन सी ऐसी चीजें जो कि आपको लंबे टाइम तक याद रहती है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो एक इंसल्ट एक ऐसी चीज है जो कि आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। याद है ना थप्पड़, थप्पड़ मूवी। और यहाँ पर अगर आपको कोई थप्पड़ मार दे तो वो इंसान आपको जिंदगी भर याद रहता है कि इस इंसान ने मुझे पीटा था पकड़ के। जैसे सपोज करो, अगर आप ऑफिस गए और ऑफिस में जाते किसी ने आपको धर दिया, तो वो इंसान अब आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है कि भाई साहब इस इंसान ने मुझे पकड़ के कूट दिया था। यस और नो? तो गाइज, ये आपको याद क्यों रहता है? क्योंकि आप इन चीजों को रिपीट करते हो अपने माइंड में। आज किसी ने थप्पड़ मारा तो आप उसे कल भूलोगे नहीं, आप कल आपके माइंड में यही चल रहा होगा कि इस इंसान ने मुझे थप्पड़ मारा। जब एक हफ्ता बीत जाएगा तब भी आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि इस इंसान ने मुझे थप्पड़ मारा। जब भी आप इंसान का फेस देखेंगे तब भी आपको याद आएगा कि इसने मुझे पीट दिया था, पकड़ के कूट दिया था। यस और नो? तो यहां पर अभी आप चीजों ना समझने की कोशिश करोगे मैं क्या कहना चाहता हूं। इंसल्ट आपको लंबे टाइम तक इसलिए याद रहती है क्योंकि आप चीजों को रिपीट कर रहे हो अपने माइंड में, बार बार उन चीजों के बारे में सोच रहे हो, इसलिए आपके माइंड में वो चीजें लंबे टाइम तक रहती हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अचीवमेंट्स। अगर हम बात करें अचीवमेंट्स की, तो अगर आपने कोई चीज अचीव करी है तो वो चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं। जैसे आप 12th क्लास में अगर सपोज करो अगर आप फर्स्ट आ गए थे, या आप ग्रेजुएशन में आपकी पहली रैंक थी, आप फर्स्ट थे अपनी क्लास में या कॉलेज में, तो ऐसे वो चीजें आप भूलने वाले नहीं हो। जब आप 50 साल के हो जाओगे तब भी आपको याद रहेगा कि आप अपने कॉलेज में फर्स्ट आए थे, आपने अपने कॉलेज में टॉप किया था, और अपने बच्चों को कहानियां सुनाओगे कि नलायकों तुम्हें तो पढ़ना आता नहीं, हमने तो टॉप किया था अपने कॉलेज में। ये सुनो। तो अगर जब आप 50 साल, 60 साल के, 80 साल के हो जाओगे, 100 साल के भी हो जाओगे, तब भी आप नहीं भूलने वाले कि आप अपने कॉलेज में फर्स्ट आए थे। ये सुनो। तो क्यों हुआ ऐसा? आप इन चीजों को क्यों नहीं भूले? क्यों? क्योंकि आपने इन चीजों को रिपीट किया अपने माइंड में। कई लोगों को तो नींद ही नहीं आएगी जब आप फर्स्ट आ जाओगे अपनी क्लास में, तो कई बार स्टार्टिंग में 2-3 दिन तक आपको नींद नहीं आती है अच्छे से, क्योंकि खुशी इतनी ज्यादा होती है कि हम फर्स्ट आ चुके हैं। और अब आप उन चीजों को अपने माइंड में बार बार याद करोगे कि यार मैं फर्स्ट आया हूं, मैं फर्स्ट आया हूं, आपको ना अंदर से प्राउड फील होगा। और जब भी आप उस अचीवमेंट को देखोगे आपको याद आएगा कि हाँ मैं फर्स्ट आया था, तभी मुझे शील्ड मिली थी इस तरीके से, या ट्रॉफी मिली थी। तो गाइज, ये जो चीजें आप इन चीजों को आप लंबे टाइम तक क्यों याद रखते हो? क्योंकि आप रिपीट कर रहे हो। तो इसका मतलब एक ये ट्रिक हो गई कि चीजों को रिपीट करना चाहिए हमें। जब आप चीजें रिपीट करते हो तो चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं। ये एक ऐसी ट्रिक है जो कि आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है और कोई नहीं बताएगा आपको। ये चीज याद रख लो गाइस कि जब आप चीजों को रिपीट करते हो अपने माइंड में, आपको चीजें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। अगर हम बात करें कि कितने टाइम पीरियड में रिपीट करें, तो 21 दिन का टाइम पीरियड रहता है, मतलब 3 वीक का टाइम पीरियड रहता है। ऐसा साइंटिफिक स्टडी में प्रूव हुआ है कि 3 वीक मतलब 21 दिन के अंदर अंदर अगर आपने चीजों को अपने माइंड में दोबारा से रिपीट कर दिया, तो वो चीज आप नहीं भूलोगे, वो चीजें आपको याद रहेंगी। तो गाइस, रिपीट करना बहुत जरूरी है। इसको अपनी भाषा में कहते हैं, स्टडी लैंग्वेज में कहते हैं रिवीजन करना। अगर हम बात करें अपने भाषा में, जिस भाषा में हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो उसको कहते हैं रिवीजन करना। तो अब रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने पिछले एक हफ्ते की जो पढ़ाई करी वो दोबारा एक हफ्ते दोबारा उसी को पढ़ने बैठ जाओ, नहीं। रिवीजन भी आपको स्मार्ट तरीके से करना है। स्मार्ट तरीके इन द सेंस कि जो भी आपने पूरे दिन पढ़ाई करी है उसको रात में सोने से पहले याद करो कि आपने दिन में क्या पढ़ा है। आपको आजम सर ने क्या पढ़ाया था दिन में, या सर ने आपको क्लास में क्या बताया था ऐसा जो आपको याद करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब आप सोने जाओ बेड पे, तब आपको चीजें माइंड में रिपीट करनी है, वो चीजें जो कि आपको लंबे टाइम तक आप चाहते हो कि याद रखो। तो आपको पढ़ाई, अगर अभी आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए पढ़ाई करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मतलब प्रायोरिटी आपको पढ़ाई को देनी चाहिए, नंबर 1 पे आपका पढ़ाई करना ही, स्टडी करना ही आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ऐसे में आप इन चीजों को रिपीट करें, ये रिपीट ना करें कि यार उस फ्रेंड ने तो मुझे मैसेज कर दिया, यार उस फ्रेंड के तो मुझे पैसे चुकाने हैं, उधार लिया था मैंने, या लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स। यार लाइफ में ना प्रॉब्लम चलती रहती है, तो प्रॉब्लम को कभी ना याद करें। प्रॉब्लम कभी नहीं खत्म होती लाइफ की। अगर आप सक्सेस हो जाओगे ना, कल को प्रोफेसर भी बन जाओगे आप, तब भी लाइफ में प्रॉब्लम रहेंगी। तो प्रॉब्लम को ना याद करके, बल्कि जो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है उसको रिपीट करो अपने माइंड में कि आज हमने ये पढ़ा, आज हमने ये फॉर्मूला सीखा, आज हमने ये ट्रिक सीखी। तो जब आप चीजों को रिपीट करोगे तो चीजें आपको याद रहेंगी। पहली चीज तो ये। अब एक तरीका और याद करने का, वो क्या है गाइस? याद करो जब आप मार्केट जाते हो सामान लेने, सपोज करो आप मार्केट आ गए सामान लेने, आपका घर यहाँ पर है, तो जब आप मार्केट से सामान लेके वापस घर जाओगे तो आपको गूगल मैप नहीं खोलना पड़ता कि मेरा घर कहाँ पर है। आप चले जाते हो। क्यों चले जाते हो? क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिस किया है। आप
जिंदगी में, अपने लाइफ में बचपन से कई बार मार्केट आए हो और कई बार मार्केट से अपने घर गए हो, ये सुनो। तो आप आंखें बंद करके भी मार्केट से अपने घर जा सकते हो। अगर आप चाहो तो मोबाइल पे बात करते करते भी जा सकते हो। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही गूगल मैप को निकालने की जरूरत है कि मेरा मार्केट से घर कहां पड़ेगा, जब तक कि कोई अनजान शहर में ना आ जाओ आप। तो गाइज यहाँ पर कहने का मतलब है कि इस चीज से आपने एक चीज सीख ली होगी कि चीजों को रिवाइज करना, रिपीट करना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप क्या हो जाओगे, उसको मास्टर हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दे देता हूं आपको। मैं अकाउंट्स, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हूं, मैं कॉलेज में ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो अब अकाउंट्स के काफी सारे नहीं, मतलब 90% ऐसे टॉपिक हैं जिनको मैं बिना बुक खोले पढ़ा सकता हूं। मतलब मैं बिना बुक ओपन करे 90% में अपने अकाउंट्स का जो सिलेबस है मैं कवर करवा सकता हूं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं पिछले 4 साल 5 साल से इन चीजों को पढ़ा रहा हूं। बार बार जब मैं इन चीजों से गुजरूंगा, बार बार इन चीजों को मैं देखूंगा, तो ऑटोमेटिकली चीजें मुझे याद हो जाएंगी। ये सुनो, मुझे इन चीजों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आप चीजें समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, कि चीजों को रिपीट करना बहुत जरूरी है, चीजों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा बार आप चीजों को गो थ्रू करते हो उतना ज्यादा चीजें आपको याद हो जाती जल्दी, मतलब और अपने टाइम में, अपने लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहती हैं। आप क्या करें, रिमाइंड कैसे करें, चीजों को याद कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें? तो दो तरीके हैं, या तो आप ग्रुप में करो इन चीजों को, या करो आप अकेले। दोनों तरीके से कर सकते हो, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। ग्रुप में ऐसे करोगे, जैसे आपका फ्रेंड है, वो आपको याद दिलाएगा कि भाई अकाउंट्स का कौन सा चैप्टर कर लिया तूने, तो आप बोलोगे कि मैंने सेकंड चैप्टर खत्म कर लिया। अच्छा, सेकंड चैप्टर में तूने क्या पढ़ा था? आप बताओ कि मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं। तो बोलेगा बताना रूल्स क्या होते हैं डेबिट क्रेडिट के, तो आप उसको बताने लग जाओगे। तो कहने का मतलब है कि आपको चीजें रिपीट करवा रहा है आपका फ्रेंड। तो ग्रुप स्टडी में इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको ग्रुप स्टडी नहीं करनी है तो आप अकेले भी कर सकते हो इन चीजों को। रात में सोने से पहले जब आप लेटते हो तो आंखें बंद करके याद करो कि आपने दिन में क्या पढ़ाई करी है, क्या पढ़ा है आपने, कौन सा टॉपिक कवर किया है। उस पूरे टॉपिक को अपने माइंड में याद करने की कोशिश करो। जब आप अगले दिन उठोगे ना, गारंटी है मेरी, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि आप नहीं भूलोगे। आप नहीं भूल सकते, क्योंकि आपने कल ही उन चीजों को रिवाइज किया है। आपने दिन में पढ़ाई करी, रात में रिवाइज कर लिया सोने टाइम पर, और सुबह उठोगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट डे दोबारा वही करना है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप दोबारा दोबारा करते जाओ। जब क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपकी पहली प्रायोरिटी पढ़ाई करना है, तो आप इन चीजों को बार बार रिपीट करते जाओगे। जितना ज्यादा रिपीट करोगे उतना ज्यादा आपको दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी, नहीं भूलने वाले। ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे तो नहीं भूलोगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, अब चीजें आपको समझ में आ गई। एक तरीका और याद करने का, दैट इज विजुअलाइजेशन। याद है ये फोटो, ये मूवी याद है? याद है जय और वीरू की कहानी? शोले सभी को याद होगी, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सभी को पता होगा कि ऐसी एक मूवी आई थी शोले करके। तो आपको स्टोरी याद है, क्यों याद है? क्योंकि आपने इन चीजों को फील किया, अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, और इस स्टोरी ने आपके दिल में घर बना लिया। तो ये चीजें जो है आपको याद रहती है कि हाँ भाई एक मूवी थी जिसमें जय वीरू करके दो फ्रेंड थे, इसमें बसंती थी, धन्नो थी, और इस तरीके से कोई स्टोरी थी जिसमें एक ठाकुर भी था, गब्बर था। ये सुनो, तो चीजें आपको क्यों याद रही? क्योंकि आपने उन चीजों को अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, और उस स्टोरी ने आपके दिल में घर बना लिया। तो इसलिए चीजें जो है आपको याद रही, अभी तक आप नहीं भूले कि इस मूवी का नाम शोले है। ये सुनो, आपको मूवी का नाम तो याद रहेगा ना कि शोले है। तो गाइज अगर हम बात करें अपने साइंटिफिक तरीके से, जो रिसर्च हुई है उसमें यह बोला गया है कि जब आप विजुअली चीजों को देखते हो ना, अपनी आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, तो वो चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक आपको याद रहती हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन रहती है आपके माइंड में उन चीजों को याद रखने की। और यही कहानी अगर मैं बताऊं शोले की, अगर मैं आपको सिर्फ बोल के बता दूं कि भाई दो फ्रेंड थे, जेल चले गए, इस तरीके से फिर बाहर निकले, फिर लड़ाई करी गब्बर से और जीत गए, लास्ट में एक मर गया और एक जीत गया, इस तरीके से मैं बताऊं तो आपको भूल जाओगे 6 महीने बाद। लेकिन ये स्टोरी जो मैंने आपने अपनी आंखों से देख ली ना, आप 60 साल के हो जाओगे, 80 साल के हो जाओगे, फिर भी आपको याद रहेगा कि ये मूवी का नाम शोले था, जिसमें इस तरीके से कोई कहानी थी। ये सुनो, तो गाइज मैं आपको चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्या है इसमें जो आपको याद रहा। दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। जब आप विजुअल कम्युनिकेशन की बात करते हो तो ऐसे में चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं। तो ये चीज आप अपनी पढ़ाई में क्यों नहीं यूज करते भाई? जब आपको पता है कि विजुअल कम्युनिकेशन से आपको ज्यादा टाइम तक याद रहती है, तो अपनी स्टडी में भी इस चीज को फॉलो करो। स्टडी करो, विजुअल तरीके से स्टडी करो। जब आप वीडियो लेक्चर्स देखते हो तो चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं। अब गाइस मैं बात करूंगा अपने क्रैश कोर्स की, जहां पर हमने चीजों को विजुअल तरीके से बनाने की कोशिश की है। जो हमारा क्रैश कोर्स है यूजीसी नेट का, यहां पर मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 हमने क्रैश कोर्स ऑलरेडी कवर करवा दी, मतलब ऑलमोस्ट 2 यूनिट खत्म होने को आ चुके हैं हमारे, और आगे कंटिन्यू हम कर रहे हैं। यहां पर जो क्रैश कोर्स है इसमें कंप्लीटली वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हम कवर करवा रहे हैं, जिसमें आप क्या करोगे, विजुअल के तरीके, विजुअल जो चीजें होती है उनको देख करके सीखोगे। मतलब इमेजेस डाल रखी जगह जगह पर, जैसे फॉर एग्जांपल सैंपलिंग क्या होता है,
ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, तो उसमें जगह जगह पे इमेजेस डाल रखी ताकि आपको चीजें समझने में इजी हो। तो इमेजेस डाल करके विजुअलाइजेशन का यूज करके आपको पढ़ाया जा रहा है इस क्रैश कोर्स में। और गाइज इसके फीचर्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इसके फीचर्स क्या है। दिस जो आपका हमारा जो क्रैश कोर्स, दिस क्रैश कोर्स इज टारगेटेड बेस्ड वीडियो लेक्चर्स, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही मीडियम पे जो स्टूडेंट्स है वो इन वीडियो लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न। जो आपका एनटीए का नया तरीका है क्वेश्चन पूछने का, उस चीजों को एनालाइज करके यहाँ पर इस क्रैश कोर्स को डिजाइन किया गया है। क्योंकि एग्जाम में पूछने का जो तरीका एनटीए का काफी हद तक चेंज हो चुका है और इन चीजों को एनालाइज करके ही इस क्रैश कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे बिकॉज यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जा रहा है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट है फॉर प्रैक्टिस। गाइस सबसे अच्छी बात हमारी ये है क्रैश कोर्स की, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और जो ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट है दैट इज यूनिट वाइज मॉक टेस्ट। आप एक यूनिट की अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना लंबे टाइम तक चीजें आपको याद रहती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इस कंप्लीट वीडियो में कि आप विजुअल्स का यूज करके सीखें, यहाँ पर विजुअल्स का यूज करके आपको चीजें सिखाई जा रही हैं, इमेजेस डाल करके जगह जगह पर चीजों को सिखाया गया है। और यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन कि आप प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको आपकी चांस हो जाएंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के। गाइस जो प्रैक्टिस करने का तरीका यहाँ पर वो ये तरीका बेस्ट होता है कि सेम उसी यूजर इंटरफेस के साथ प्रैक्टिस करें जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो एनटीए जो आपका जिस तरीके से एग्जाम में ऑनलाइन क्वेश्चन पूछती है, सेम उसी यूजर इंटरफेस के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आप पेपर सबमिट करोगे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ में स्टडी मटेरियल भी आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। गाइस अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं कि क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, दैट इज टारगेटेड बेस्ड वीडियो लेक्चर्स बेस्ड ऑन विजुअलाइजेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। यूनिट वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे ऑल 10 यूनिट्स, और पीडीएफ में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें बाद में भी। तो कैसे मिलेगा ये आपको क्रैश कोर्स, इसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा यूजीसी नेट मेंटर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। जो हमारी ऐप का लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दूंगा ताकि आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकें। गाइस डेमो लेक्चर्स अटेंड करो। डेमो लेक्चर्स जो है यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ऐप के होम पेज पे डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, 3 लेक्चर्स अवेलेबल है आई थिंक। इन आप 3 लेक्चर्स को अटेंड करें, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सके। डेमो लेक्चर अटेंड करो, कंप्लीटली फ्री है। इसके अलावा कुछ कंटेंट भी यहाँ पर हमने फ्री में अवेलेबल करवा दिया, जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2 आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे विद आंसर, जो कि फ्री में यहाँ पर इस ऐप के अंदर। तो आप ऐप इंस्टॉल करें जल्दी से फटाफट से। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। Thank you for watching this class. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी को पता चले कि याद कैसे करें, किस तरीके से अपने दिमाग में लंबे टाइम तक याद किया जा सकता है, चीजों को रखा जा सकता है। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC NET मेंटर। थैंक यू सो मच।